हेलो गाइस, आप जैसे कि देख रहे हैं जन्माष्टमी बहुत पास आ चुकी है और हम लोग एक प्यारी सी सुंदर सी मटकी बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ये एक मैंने बना के रख ली है और दूसरी मैं आप सबके सामने लाइव शेयर करूँगी बनाने के बाद कैसे इसको हम ऐसे सेम डेकोरेट कर सकें। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये मटकी ली है ठीक है। अब हम इसको कलर करेंगे से, ठीक है। पहले वाइट बेस लगाएंगे जिससे कि क्योंकि मुझे ऑरेंज शेड चाहिए तो इसके लिए पहले वाइट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ऑरेंज शेड बहुत डल शेड आएगा, ठीक है। ब्रश भी रेडी है तो वी जस्ट स्टार्ट। ये देखिए मैं इसको वाइट कलर से पहले कर रही हूँ। हम भी इसमें ध्यान नहीं रहा होगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इस तरह से कलर आ रहा है, तो इसको इतने अच्छे तरीके से अप्लाई करना है कलर को कि ये इसका बेस ज़रा भी इसमें कुछ पता भी ना चले और कलर का टेक्सचर बहुत अच्छा आए। और जो इसके ये आप देख रहे हैं सो गाइस, हमारा ये वाइट कलर तो कंप्लीट हो चुका है और अच्छे से ड्राई भी हो गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस पे ऑरेंज कलर, जो कि बहुत अच्छे से आएगा वाइट कलर बेस होने की वजह से, अच्छे से नीट एंड क्लीन प्रॉपर। देखिए इसमें जैसे उसमें था वाइट कलर कर रहे थे तो बीच बीच में उसके गड्ढे भी थे जिसकी वजह से उसमें दिख रहा था कि डबल कोट करना पड़ेगा। ये देखिए सिंगल कोट करने से आपका अच्छा खासा शेड आ गया है। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ये देख रहे हैं आप कितना अच्छे से हो रहा है, इसमें वाइट कलर बेस होने की वजह से एक कोट में ही अच्छा सा कलर आ रहा है और सुंदर लग रहा है, ब्राइट लग रहा है। ये देखिए जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं ये पूरा कलर हो गया है, इसको मैंने ऑरेंज शेड कलर कर दिया है, अच्छे से करना है जिससे कि ये प्रॉपर एक सुंदर सी मटकी दिखाई दे हमारी कान्हा जी की, ठीक है। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें अब इस पर कुछ इस तरह से वाइट लाइन बनाएंगे, ठीक है, जिससे ये सुंदर लगे और अट्रैक्टिव, क्योंकि ऑरेंज पे तो आप भी जानते हैं थोड़ी चौड़ी बनाएंगे जिससे मटके को हम अच्छे तरीके से डेकोरेट कर पाएँ। ये मैं एक बार और अप्लाई कर रही हूँ जिससे ये अच्छा खासा डार्क कलर है वाइट का। ये हमने वाइट लाइन कर दी है एंड इसके बाद हम अब इस पर इस मटकी से अगर मैच कराने के लिए थोड़ा शेड्स लेंगे कि जैसे सेम डिज़ाइन बने तो ये और अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो अब हम पहले लेंगे जिसमें जैसे कि दिख रहा है ब्लू शेड है, फिर वाइट है, रेड है, ग्रीन है, देन वाइट है। तो हम अब सबसे पहले अप्लाई करेंगे ब्लू शेड। कुछ इस तरह से
देखिए जैसे कि अब ये बन चुका है, ब्लू शेड का मैंने पहले अप्लाई कर लिया है सभी तरफ, ये आपको जैसा दिखाई दे रहा है। ले हम इस पर नेक्स्ट वाइट करेंगे जिससे इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़े। हम इसको वाइट से एक आउटलाइनिंग देंगे जिससे ये ब्लू शेड हमारा बहुत अच्छे से उठ के आए और आपको ये मटकी बहुत सुंदर दिखाई दे। ऐसे ये देखिए जैसे वाइट का ये आउटलाइन मैंने दे दी है। अब मैं इस पे रेड की आउटलाइन दूंगी जिससे ये और अट्रैक्टिव और सुंदर सा हमारा मटकी रेडी हो कान्हा जी के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और जन्माष्टमी की बहुत सारी तैयारी करनी है हम लोगों को। आप जैसा कि जानते हैं खाली डेकोरेशन ही मायने रखता है, बट हमारे बहुत तरह के प्रसाद भी बनाए जाते हैं। जैसे कि कृष्ण जी को सबसे प्यारा भोग है धनिया का, धनिया आप बना सकते हैं, धनिया का भोग कृष्ण जी का फेवरेट है। फिर आपको आटे की पंजीरी बनानी होती है, चरणामृत, फल, सबसे फेवरेट उनका फल है खीरा, जो कि आपको लाना होता है उनके जन्म के लिए। तो ये देखिए हमारी यहाँ रेड कलर की आउटलाइंस भी कंप्लीट होने को हैं। अब जैसे देखिए ये आपका पूरा शेड कंप्लीट हो गया है, रेड की आउटलाइंस भी चारों तरफ हो गई हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन से फ्लावर बनाना। तो हम स्टार्ट करेंगे। ग्रीन शेड से हम ऐसे बनाएंगे ना तो शेड बहुत प्यारा आएगा। देखिए जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि ये इस तरह से आ रहा है। क्योंकि बिगनर्स के लिए बेस्ट है, जिन्हें नहीं समझ में आता कैसे क्या करें, अरे मुझे तो आता ही नहीं है, कैसे होगा, सब कैसे बनाते हैं इतना सुंदर सुंदर। तो एकदम मैं बेबी हिसाब से बना कर बता रही हूँ। ये देखिए ये हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। ये ग्रीन शेड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए शाइन है इसमें थोड़ी अच्छी सी, जिससे ये हमारा सुंदर सा लगे। अब हम इसको वापस से एक आउटलाइनिंग देंगे वाइट की, कुछ इस तरह से, जिससे अट्रैक्टिव लगे और हर पार्ट बहुत सुंदर तरीके से डिस्प्ले हो हमारा मटकी का। ये देखिए जैसे फिर हमें ऐसे ही ऊपर एक मोर पंख का टच देते हुए बनाना है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये रहा आपका एक वन मोर आउटलाइन। आप इसमें और भी आप जैसे चाहें कि और भी कलर्स में यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद है। ज़रूरी नहीं आप यही शेड्स पसंद करें, सबका अपनी अपनी चॉइस होती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका, ठीक है। ऐसे आपको कंप्लीट करना है। देन अब हम इस तरफ बनाएंगे
इसके यहाँ पे आप चाहे मिरर लगा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम आएंगे हमारे इस क्वेश्चन को टच करने, जिससे कि ये और भी सुंदर लगे। तो सबसे पहले हम ब्लू शेड का यूज़ करेंगे, जो हमारा मोर पंख का सबसे प्यारा शेड होता है, ब्लू शेड। ब्लू शेड को हम कुछ इस तरह से एक आउटलाइन लेंगे। इसको आप बहुत सी चीज़ें से डिफरेंट तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसमें मिरर लगा सकते हैं, जैसे मैंने उस वाले में लेस लगाई है। तो अब मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट करूँ, जिससे इसका अच्छा शेड आए और आपको अच्छा लगे, तो हमारे लिए भी अच्छा है। फिर हम इस पर वाइट की एक आउटलाइन देंगे कुछ इस तरह से। वाइट की आउटलाइन ब्लू के साथ। देन अब हम इसके साथ रेड शेड को मैच करेंगे। ये देखें, जैसे आप देख रहे हैं ये आ गया आपका रेड शेड इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक अच्छी मैचिंग दिख रही है, जो कुछ इस तरह से आएगा हमारा। देन इस पर हम कुछ तो इस पर करना पड़ेगा जिससे ये और अच्छा लगे। तो हम यूज़ करेंगे इस पर थोड़ा सा गोल्डन शेड। गोल्डन शेड से हम इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे कि लाइक रोशनी हो, किरणें हैं, मोर पंख का कुछ टच देने के लिए ऐसे। इस तरह से कुछ, जैसे कि आपको दिख रही है कि ये इस तरह से कुछ आपका बनेगा ये। ठीक है, तो आगे मैं इसमें कंटिन्यू करती हूँ। ये देखिए, ये हमने कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लिया है हमारी मटकी को। यहाँ पे गोल्डन से शेड दे दिया है थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। रेड से थोड़ा सा डॉट बनाएंगे और उस पर मैं सोच रही हूँ मिरर लगा देते हैं तो और अच्छा लगेगा। ऐसे ही सुंदर लग रही है, बट आप इसको और डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे लेस लगा सकते हैं, मिरर वर्क है, मिरर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ ऐसे मिरर्स रखे हुए हैं, तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप वो, तो कुछ ऐसा करते हैं कि मिरर लगाते हैं। तो हमने ये मिरर लगा दिया, देखिए सुंदर लग रहा है। हम मिरर लगा देंगे तो ये जिससे हमारा
और सुंदर लगेगा। प्यारा सा कान्हा जी का फेवरेट मटकी माखन चोरी की। माखन चोरी तो उनका फेवरेट काम है, आप भी जानते हैं। सो ये हो गई हमारी प्यारी सी मटकी। ये रही हमारी प्यारी सी सुंदर सी कान्हा जी की मटकी, कुछ इस तरह की। इसमें अब हम थोड़ा सा कॉटन डालेंगे जिससे ये हमारी मटकी लगे माखन की मटकी। शीशे लग चुके हैं सब अच्छे से। हाँ, तो इस तरह से हमारी मटकी रेडी है। सो मैंने कुछ पहले से डांडियाँ बना के रख ली थी माखन चोरी के लिए, तो मैं इसमें कॉटन को फिल करूँगी एंड देन हमारी मटकी रेडी है। ये रही हमारी दोनों मटकियाँ तैयार कल की जन्माष्टमी में सजने के लिए। और मैंने बनाया है कुछ इस तरह से माखन चोरी के लिए, कान्हा जी की मटकी के लिए, ये लटकाने के लिए, माखन चोरी करने के लिए कान्हा जी आएंगे और माखन चोरी करके जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।